पॉइंट है फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशन। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कुएं का मेंढक। जो कुएं का मेंढक है ना, वो उस कुएं को समुद्र समझता है। तो जो बिहार का आदमी है ना, वो सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए जिंदगी सिविल सर्विसेज ही है सब कुछ। IAS IPS IFS बन जाऊं, सरकारी नौकरी मिल जाए, रेट लिस्ट तय कर दिया, तेरी सरकारी नौकरी, तेरे को दहेज में इतना पैसा मिलेगा। इनको क्या लगता है सरकारी नौकरी मिल गई, IAS ऑफिसर बन गया, ये टेबल के ऊपर तो लेगा, नीचे से भी लेगा। और क्या सोचते, ये एक्चुअली बिहार में ना कल्चर बन गया। ये देखते थे अपने आसपास, ये देखो ये बाबू है, IAS अफसर है, अब बिजली तो आ नहीं रही है, लेकिन सरकारी जनरेटर पे इसके घर में 24 घंटा बिजली रहती है। तो एक एस्पिरेशन सोशल प्रूफ के साथ बनता चला गया पूरे प्रदेश के अंदर। अच्छा, क्रेज इतना ज्यादा हो गया सिविल सर्विसेज का कि अब अगर कोई व्यापार करने निकले भी ना, तो वो क्या बोलते हैं, ए चौबे जी छब्बे बनने निकले, दूबे बन के लौटे। दैनिक भास्कर का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, पॉपुलरली बिहार के अंदर रेट लिस्ट तय कर दी गई है। IAS अफसर है, इतने का दहेज मिलेगा। IAS अफसर को 1 से 3 करोड़ का दहेज मिल जाता है, IPS को 80 लाख से 2 करोड़, IRS IFS को 50 से 80 लाख मिलेगा, थोड़ा कम मिलता है बेचारों को। इंजीनियर PSU PCS ऑफिसर बन जाए, 40 से 80 लाख मिलेगा। एक्चुअली इसमें जात पे भी डिपेंड करता है, ऊंची जात को 80 लाख, नीची जात को 40 लाख। बैंक PO दरोगा स्टेशन मास्टर 15-20 लाख ले लेगा। सरकारी पियोन भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भी 5 लाख रुपए तो निकाल लेगा दहेज के। ये क्या हो गया, ये सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। एक बिहारी आदमी के लिए वो क्या कहते हैं, कहीं सूखा कहीं बाढ़, ना मिले नौकरी ना व्यापार, तो सरकारी नौकरी सब कुछ है। अभी बिहार को मैं और समझ ही रहा था कि इतने में किसी ने मुझे डाउरी कैलकुलेटर पे दिखा दिया। उसमें अपनी उम्र लिखो, कास्ट लिखो, क्या हो तुम, और उसके बाद लिखो प्रोफेशन कैसा है, मंथली सैलरी कितनी है, कहां पे काम कर रहा है, दिखने में कैसा, गोरा चट्टा काला, हाइट कितनी है, पहली शादी है कि दूसरी शादी है, माता पिता क्या करते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाउरी कैलकुलेटर निकल के आ गया कि कितना दहेज मिलेगा। इन्हीं चीजों ने मार दिया है हमारे देश को। आज भी हमारे देश में ऐसे संस्कार है कि दहेज की कमाई पे लाड टपकती है कि तेरे को कितना मिला, मेरे को कितना मिला, गाड़ी कौन सी आई। मेरा 5वां पॉइंट है, बिहार इज फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ, इधर कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कम चलती है। अच्छा देखो, हर चीज के फायदे नुकसान भी होते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स का कुछ फायदा तो है। फायदा यह है कि पहले यहाँ पे जो ऊंची कास्ट होती थी वो नीचे वालों को बहुत दबाते थे पैसे से। अब वो उनको पैसे से दबाते थे, तो ये सोचे कि हम लोग जो है ना, सत्ता की पावर से, पॉलिटिक्स की पावर से अपने आप को खड़े करें। हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये छोटी छोटी कास्ट के लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने अपने आप को ऊंची जात के लोगों के सामने अपने आप को ताकत से खड़ा किया। तो कुछ फायदा होता है, निश्चित रूप से होता है। पर जब 91 के बाद लिबरलाइजेशन आया ना देश के अंदर, उस समय बाकी सारे राज्य सोच रहे थे कि हमारे को इंटरनेशनल फंडिंग मिले, अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, अपने लिबरलाइजेशन का फायदा उठाएं, धंधा व्यापार बड़े करें, और ये लोग कास्ट के चक्कर में फंसे रह गए। यहाँ पे ग्रोथ पॉलिटिक्स हुई नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई। आज मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर कुछ डेटा बताऊंगा। ये सब कास्ट के चक्कर में बिहार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की तरह रह गई। 70 सालों में 40 बार तो सत्ता बदली, 23 अलग अलग मुख्यमंत्री आए 70 साल के अंदर। एक मुख्यमंत्री को एवरेज 1.5 साल से ज्यादा मिला नहीं। यहाँ पे बात केवल जात पात की होती रह गई, डेवलपमेंट हुआ नहीं। एक्चुअली क्या सोचना चाहिए कि केवल मेरी कास्ट नहीं, अगर पूरे राज्य में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। गोल्डन स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, अगर खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। जब पूरा बिहार ग्रो करेगा तभी फायदा होगा। उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। क्या मतलब हुआ इसका, यहां का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और लिटरेसी ग्रोथ रेट है, ये आपस में मिसमैच कर रहा है। लिटरेसी बढ़ नहीं रही है, फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक माँ एवरेज सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म बिहार की माँ देती है। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे पढ़े लिखे राज्य हैं, वहां पे एक माँ 2 से ज्यादा बच्चों को नहीं जन्म देती है, पर बिहार का सबसे ज्यादा। बिहार में भी 2 हिस्से हैं, एक जहां पे बिल्कुल पिछड़ी हुई जाती है, जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां एक माँ 4 से 5 बच्चों को जन्म दे रही है, और जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई करी गई वहां 3 बच्चों को। इसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत